नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंथेसिस। और सिंथेसिस में भी अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हम 10-11 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखा है। तो दोस्तों, आज एक नए तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखते हैं। और वो कौन सा तरीका है? आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब आप ये जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, इसको आप कौन से कंजंक्शंस के माध्यम से बनाएंगे? तो वो आपके सामने दो कंजंक्शन हैं। एक तो है आपका सो दैट, ये पूरा मिला हुआ सो दैट नहीं है। यानी कि मैंने आपको एक जगह एक वीडियो में आपको बताया था कि सो दैट, लेकिन वो कैसे था? इकट्ठा सो दैट था, मतलब दोनों सो और दैट दोनों एक ही जगह लगेंगे। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं सो और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ डॉट डॉट कर रखा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स आएंगे और उसके बाद क्या आएगा? फिर दैट लगेगा। तो ये सो अलग जगह लगेगा और दैट अलग जगह लगेगा। इसी तरह एक और है आपका सच दैट, ये भी इसी तरीके से आएगा। यानी सच आपका अलग जगह और दैट आपका अलग जगह आएगा। और इन दोनों का ही अर्थ जो है, सो दैट का और सच दैट का, वो अर्थ क्या निकलता है? मीनिंग क्या है? इतना कि, ऐसा इन दोनों कंजंक्शंस का अर्थ निकलेगा। यदि आप किसी सेंटेंस में इन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं तो वो जो सेंटेंस या जो आपकी वो जो क्लॉज है वो क्या बन जाएगी? सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट बन जाएगी। अब इन दोनों कंजंक्शंस का हम उपयोग कैसे सेंटेंसेज में करेंगे? तो साथियों, आपको ध्यान देना है कि इनका उपयोग करने के लिए हमारे पास में ऐसे सेंटेंस होने चाहिए जिनमें एक सेंटेंस में क्या दे रखा हो? रिजल्ट की बात कर रखी हो, या इफेक्ट की बात कर रखी हो, प्रभाव या कॉन्सिक्वेंस की बात कर रखी हो, जिसे हम परिणाम कहते हैं। तो उसकी बात यदि कर रखी है तो आप उन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ करके किससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं? सो दैट या सच दैट से। तो देखते हैं वो सेंटेंस आपके सामने कैसे हो सकते हैं और इनका हम उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला सेंटेंस है वो क्या है? ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, वह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक और तो बात है इंटेलिजेंट होने की, और दूसरी और जो बात है वो क्या है? किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने की। अब देखिए, इधर वो इंटेलिजेंट है, उसका परिणाम क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? कि वह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये क्या दे रखा है? रिजल्ट दे रखा है। इस बात का परिणाम यह है कि वह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो अब आप, जब आपके पास रिजल्ट वाला सेंटेंस मिल गया, तो आप ये सो दैट या सच दैट लगाएंगे। तो कब कौन सा लगाएंगे? तो साथियों, ध्यान रखना, जहां पर पहले वाले सेंटेंस में यदि कोई क्या दे रखा हो? एडजेक्टिव, क्या दे रखा हो? एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखी हो केवल, तो आप सो दैट का उपयोग करेंगे। और यदि पहले वाले सेंटेंस में आपको ये एडवर्ब या एडजेक्टिव के साथ साथ एक नाउन दे रखा हो, कोई भी नाउन दे रखा हो, तो उस जगह आप सच दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे हम करेंगे कैसे। तो आप देख रहे हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, एक बार हम हिंदी में फ्रेम करके देखते हैं इसको, और क्या बन जाएगा? वह इतना होशियार है कि वह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है।
तो ये बनेगा। तो वह इतना होशियार, तो इतना के लिए सो या सच, और फिर इतना होशियार है कि कहाँ से आ रहा है, कि वह, तो इसके आगे क्या लग रहा है, कि, तो ये जो दैट है वो तो लग जाएगा आपका इस क्लॉज के सामने, और जो आपका सो है वो कहाँ लग जाएगा, इस एडजेक्टिव के सामने। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इज, अब देखो यहां पर वेरी बहुत ज्यादा, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इतना, तो ये जो कितना, वेरी बहुत, तो ये इसकी जगह से हट जाएगा। तो ही इज सो, और उसके बाद ये एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, इसको लिखेंगे हम ही इज सो इंटेलिजेंट, और फिर उसके बाद आप यहां पर लगाएंगे दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। क्या बना, ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। अब आपने देखा साथियों यहां पर इसमें जो सो है वो तो यहां लगा, और जो दैट है वो आपका यहां लगा, और आपका सेंटेंस बन गया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों बना, क्योंकि इसमें क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट है, इसलिए ये जो क्लॉज है वो क्या बन गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यदि किसी सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो वह सेंटेंस आपका कैसा कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब देखो आप अगला सेंटेंस, देखो यहां पर तो केवल एडजेक्टिव था, इसलिए हमने किसका उपयोग लिया, सो दैट का। अब आगे देखते हैं, ही हैज वेरी फेयर कलर, उसका बहुत ज्यादा गोरा रंग है, साफ सुथरा रंग है, फेयर है। ही लुक्स लाइक एन इंग्लिश मैन, वह एक इंग्लिश मैन यानी कि अंग्रेज की तरह दिखता है। तो उसका कलर इतना फेयर है कि वह एक अंग्रेज की तरह दिखता है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं ये तो उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव, और यहां पर एक क्या दे रखा है, नाउन। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम, ही हैज, वेरी हट जाएगा, क्या लग जाएगा, सो, ही हैज सो फेयर कलर। अब मैंने अभी आपसे बात की थी कि जब केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा हो तो आप लगाना सो दैट, और यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आपको क्या दे रखा हो, नाउन दे रखा हो, तो आपको सो नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना है, सच लगाना है। तो ही हैज सच फेयर कलर दैट ही लुक्स लाइक एन इंग्लिश मैन, एन इंग्लिश मैन। तो आपका ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें किसका उपयोग हो रहा है, सच दैट का प्रयोग हो रहा है। और क्या सेंस बना कि उसका इतना फेयर कलर है कि वह एक इंग्लिश मैन की तरह दिखाई देता है। अब एक अगला सेंटेंस और देख लेते हैं, इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट, वी कैन गेट गुड मार्क्स। तो अब आपको कैसे, आप इसको कैसे बना सकते हैं कि इंग्लिश इतना सरल सब्जेक्ट है कि हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखो इधर इसका सरल होना उसी का तो ये परिणाम है कि हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, नाउन है। अब नाउन है तो आप किसका उपयोग करेंगे, सच दैट का। तो क्या लिखेंगे आप, इंग्लिश इज सच एन इजी सब्जेक्ट, सच एन इजी सब्जेक्ट that we can get good marks, that we can get good marks। इस तरीके से आप इस सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट के माध्यम से क्या बना सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। साथियों जो हमने सिंथेसिस का जो टॉपिक पढ़ा इसमें लगभग हमारी 20 से 22 वीडियोज बनी हैं, उनको आप अच्छी तरह देखिए
बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोज हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग बातें आई हैं, ताकि आप उसका डिटेल्ड या अच्छे से अध्ययन कर सकें। फिर भी मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में एक बार और बता देता हूँ कि यदि आप पहले बात तो क्या है कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसी में एक और सेंटेंस दे दिया जाएगा। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके आपको या तो क्या बनाना होता है, सिंपल वाक्य बनाना होता है, या फिर आपको कंपाउंड बनाना होता है, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। अब आपका पहला काम तो यह है कि आपको देखना है कि आपको क्या बनाना है, सिंपल बनाना है कि क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। अब ये देख लेंगे आप। उसके बाद यदि मान लीजिए आपको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जो सिंपल सेंटेंस बनाने के जो हमने 6-7 तरीके आपको बताए हैं, जिनमें आप जैसे इन्फिनेटिव का उपयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आप पार्टिसिपल का उपयोग करके, जीरंड का उपयोग करके, इसके अलावा एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का उपयोग करके, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का उपयोग करके, इस तरीके से आप किसी भी तरीके से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और यदि आपको कंपाउंड सेंटेंस बनवाया जाए तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के हमने आपको 4 तरीके बताए। उसमें 4 प्रकार के कंजंक्शन हैं, जो उनसे कंजंक्शन वाली श्रेणी में आपके जो सेंटेंस हैं वो फिट बैठ रहे हैं, उस वाले कंजंक्शन को आप उपयोग में लेकर के आप क्या बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और यदि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना भी हमने आपको बता दिया कि आप या तो एक क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दीजिए और उसमें भी क्या बना दीजिए, नाउन क्लॉज बना दीजिए, या उसको एडजेक्टिव क्लॉज बना दीजिए, या फिर उसको आप एडवर्बियल क्लॉज बना दीजिए। अब ये सारे काम करना मैं आपको प्रत्येक वीडियो में अलग अलग आपको सिखा चुका हूँ, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। आशा करता हूँ जो आपका ये सिंथेसिस का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके हमेशा सही होंगे, यानी कभी गलत नहीं होंगे। यदि आपने इन वीडियोज को अच्छे से देखा है, इनके नोट्स बना लिए हैं और इनको आपने अच्छे से लर्न कर लिया है, इसके लिए मैंने आपको ये जो जितनी भी सिंथेसिस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोज थी उन सब की मैंने क्या बना दी है, एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो उस प्लेलिस्ट में पूरे सिंथेसिस टॉपिक के ऊपर हमने जितनी भी वीडियोज बनाई हैं वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगी, और उसका मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। आशा करता हूं साथियों आपको जो वीडियो है यह पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर हैं तो एक निवेदन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो आगामी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप उनका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।